हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में आपका दोबारा फिर से स्वागत है। मैं जीतू सिन्हा आप लोगों के लिए आज एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है एवरेज यानी औसत। तो जानते हैं कि औसत होता क्या है या एवरेज क्या होता है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दीजिए एवरेज। एवरेज एवरेज का मतलब होता है हिंदी में औसत, ठीक है। और इसको हम लोग मीन के नाम से भी जानते हैं यानी माध्य के नाम से भी जानते हैं। तो यानी एवरेज बोले या मीन बोले बात बराबर ही होता है, ठीक है। एवरेज या मीन एक ही चीज़ है, ठीक है। तो जानिए एवरेज होता क्या है। तो एवरेज क्या होता है कि दो या दो से अधिक संख्या को, ठीक है, उसको जोड़कर जितनी संख्या है उससे अगर हम भाग दे दें तो वो बीच का वैल्यू यानी हमारा एवरेज निकल जाता है। सपोज के लिए मान लीजिए कि तीन चार संख्या, एक मान लीजिए x1 है, x2 है, x3 है और x4 है। ऐसे लिखिए फिर से x1, x2, x3 और x4 और भी आगे रह सकता है। तो बोलता है कि अगर इसका औसत निकालना हो, x1, x2, x3 और x4 का औसत निकालना हो तो इसका औसत हम लोग कैसे निकालेंगे। तो औसत निकालने का क्या विधि है यानी एवरेज निकालने का क्या विधि है, ठीक है। जितना भी संख्या दिया गया है सबको आप जोड़िए, x1, x2, x3 और x4, ठीक है। और जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, इसको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, यही हमारा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। तो अगर 5 संख्या है तो पाँचों संख्या को जोड़ के 5 से भाग, 3 संख्या है तो 3 संख्या को जोड़ के 3 से भाग। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ का माध्य या एवरेज या मीन हम निकाल सकते हैं। चलिए एवरेज का जो सूत्र होगा वो यानी फार्मूला जो होगा उसको कैसे बनाएंगे। तो मान लेते हैं कोई संख्या, मान लीजिए x1 है, x2 है, x3 है और xn तक है, ठीक है। यानी xn 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, जितना भी हो। तो इसका अगर एवरेज निकालने बोलेगा यानी औसत निकालने बोलेगा तो ध्यान दीजिएगा, औसत जब निकालने बोलेगा तो क्या करना है, सभी संख्याओं का योग डॉट 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 प्लस xn और जितनी भी संख्या, लास्ट कितनी संख्या है xn, तो xn से इसको भाग दे देंगे और ये हमारा सूत्र हो गया, ठीक है। तो जितना भी संख्या है सबको जोड़ के जितनी संख्या उससे अगर हम भाग दे दें तो हमारा औसत निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए औसत बराबर, आप इसको हिंदी में इस तरह से लिख सकते हैं, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, ठीक है, सभी संख्याओं का योग और उसके बाद जितना भी संख्या है उससे भाग, दिया गया संख्या से भाग, ये हमारा औसत निकल गया, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग सवाल बनाते हैं। बस यही एक फार्मूला है जिससे कि हम लोग सारा सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। बोलता है कि विजय, अजय और टिंकू की आयु क्रमशः 15, 18 और 21 है। 21 वर्ष है, यहाँ लिख दीजिए वर्ष, 21 वर्ष है। तो उनकी औसत आयु क्या होगी। यहाँ देखिए 3 व्यक्ति है, कौन कौन है, तो एक विजय है, विजय का आयु कितना दे दिया है, तो 15 है। उसके बाद दूसरा अजय है, अजय का आयु कितना दे दिया है, तो अजय का आयु 18 है। और उसके बाद एक और आदमी है टिंकू, टिंकू का उम्र जो है 21 साल है, ठीक है। चलिए ये तीनों का औसत मांगा गया है यानी एवरेज मांगा गया है। और इसका एवरेज निकालने का क्या तरीका है, यानी विजय, अजय और टिंकू को जोड़कर कितना व्यक्ति है, तो 3 व्यक्ति से भाग दे दें, 3 से भाग दे दें तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। यानी एवरेज जब निकालेंगे तो विजय कितना हो जाएगा, 15, 18 और 21 और भाग किससे देना है, तो 3 से देना है। तो एवरेज बराबर हमारा सूत्र निकल जाएगा इससे। तो कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद, 14 के 4 हो गया, इधर 10 के 11, एक मिनट, 9 9 9 हो गया, इधर 9 5 हो गया, 14 के 4, ठीक है। और 1 2 3 4 1 5 54 और इसको भाग दे दीजिए 3 से, तो ये हमारा 18 या 54,
यानी प्रत्येक का औसत उम्र कितना निकल गया, 18 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग औसत बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम सीधे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं। ये मोटा मोटी बात हो गया। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। बोलता है कि ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है यानी 33 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। और ये क्वेश्चन जो है MBA का क्वेश्चन है, यानी MBA में आया हुआ क्वेश्चन है और ये पूछा गया है 2008 में पूछा गया है MBA में, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन को कैसे बनाना, देखिए सबसे पहली बात हम लोग बना रहे हैं औसत, तो औसत के नियम कानून से चलेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे प्रश्न जब एग्ज़ाम में आए तो इसको जल्दी से बनाने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए औसत का मतलब होता है बीच का वैल्यू, ठीक है। तो यदि 7 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होगा कंजिक्यूटिव, मतलब 7 लगातार संख्या, ठीक है। तो अगर हम 7 लगातार कहीं से भी लें, 7 लें, 8 लें, 9 लें, 10 लें, यानी 7 लगातार संख्या लेना है, वो कहीं से भी हो सकता है। लेकिन इसका औसत 33 दिया है, इसका मतलब एग्ज़ाम की व्यू से क्या करना है आपको कि औसत 33 दिया है, इसका मतलब ठीक बीच की संख्या, क्योंकि औसत का मतलब ही होता है बीच की संख्या। तो 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है, यानी ठीक बीच का संख्या 33 है। और पुराना हमको 7 संख्या है, तो इसके आगे 3, इसके पीछे 3, तो 33 के आगे 34 हो सकता है, 35 होगा और 36 होगा। इसके पीछे क्या होगा, 32 होगा, 31 होगा और 30 हो जाएगा। देखिए 7 संख्या लगातार पहुंच गया और औसत का मतलब बीच का संख्या 33 आया। तो हमसे क्वेश्चन में मांग लिया गया बड़ी संख्या क्या होगी, तो देखिए बड़ी संख्या 36 होगी और हमारे ऑप्शन यहाँ डी नंबर में 36 हमारा आंसर है। इस तरह से ऐसे प्रश्न को हम लोग बिना कैलकुलेशन किए हुए मन में ही बना लेंगे और इसका आंसर जो भी होगा ABCD उसको हम लोग टिक लगा के आ जाएंगे। तो चलिए ये तो हुआ ट्रिक विधि से, यानी क्वेश्चन को देखते के साथ इसका आंसर आप मार दीजिएगा। लेकिन इसको समझना है, यानी 33 यानी 36 जो आया ये कैसे आया। तो चलिए इसको देखते हैं 36 आने का क्या रीज़न है।